अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की आज की अहम तरीन खबरें लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड बड़ा रिकॉर्ड टूट गया, हुकूमत का बड़ा फैसला क्या। इंग्लैंड बड़ी रिपोर्ट आ गई, 80,000 के लिए फैसला। इंग्लैंड ने सिस्टम का ऐलान, किन के लिए बड़ी खुशखबरी और सेटल होने का मौका। आखिरकार हुकूमत गैर मुल्कियों पर मेहरबान होने के लिए तैयार, बड़ी खुशखबरी। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली और अहम खबर को शामिल करेंगे जो कि इंग्लैंड बड़ा रिकॉर्ड टूट गया, हुकूमत का बड़ा फैसला क्या। यूके हुकूमत एक बार फिर से परेशानी का शिकार, क्योंकि इंग्लिश चैनल में छोटी कश्तियों में अपनी जानों को खतरे में डालकर एक ही दिन में तकरीबन 1,000 अफराद बरतानिया पहुंचे, जो कि मौजूदा बुरान का एक नया रिकॉर्ड है। और दूसरी जानिब इनमें से सैकड़ों लोगों को समुंदर से उठाए जाने के बाद कैंट की बंदरगाह पर लाया गया था। पिछले अदादोशुमार के मुताबिक अब का ये रिकॉर्ड एक दिन के तमाम रिकॉर्ड को पीछे छोड़ चुका है। ताहम इंग्लिश चैनल को अबूर करने की कोशिश करने वालों की रिकॉर्ड तादाद के दरमियान 2 तारकीन वतन अपनी जान की बाजी भी हारे हैं। मगर इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वालों की तादाद रुकने का नाम नहीं ले रही। ताहम दूसरी जानिब होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल के तमाम तर मनसूबे भी नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं, जो कि उनका फ्रांस के साथ मिलियंस पाउंड का मुआहदा इंग्लिश चैनल को रोकने के हवाले से भी नाकाम होता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से यूके हुकूमत और यूके होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल एक बार फिर से मुश्किल का शिकार हो चुके हैं। तो अब इस जानिब से आने वाले दिनों में क्या नया लाए अमल किया जाएगा, क्या नए फैसले सामने आते हैं ऐसे इंग्लिश चैनल अबूर करने वाले इमिग्रेंट्स के लिए, तो वो देखना बाकी है। और इस न्यूज़ का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, जिसे आप खुद से भी रीड कर सकेंगे। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब, जो कि इंग्लैंड बड़ी रिपोर्ट आ गई, 80,000 के लिए फैसला। इंग्लैंड में यूरोपीय सेटलमेंट के लिए एक अहम इदारे ने अदादोशुमार हुकूमत के सामने पेश किए हैं। और अब इस इदारे की जानिब से कहना है कि ये जो अदादोशुमार यूरोपियन सेटलमेंट की बताई गई है, तो ये तादाद इतनी नहीं बल्कि ये तादाद इससे भी ज़्यादा की है। और उन्होंने ये बताया है कि इस वक्त इंग्लैंड में यूरोपियन सेटलमेंट की तादाद 60 लाख के करीब है, लेकिन ये तादाद 20% ज़्यादा की है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अभी भी इस वक्त जो यूरोपियन लोग इंग्लैंड में मौजूद हैं तो वो 80 लाख से भी ज़ायद हो सकते हैं। और मज़ीद उन्होंने ये भी बताया है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं किया बल्कि वैसे ही अभी इंग्लैंड में रह रहे हैं। और मज़ीद जिनका टाइम अप्लाई करने से मुतल्लिक ख़त्म हो जाएगा तो फिर उनको डिपोर्ट करने के लिए भी दुश्वारी का सामना होगा, क्योंकि यूरोपियन की तादाद ज़्यादा है जिनको डिपोर्ट करना इतना आसान नहीं होगा। और अभी इस हवाले से इंग्लैंड की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये अदादोशुमार सच साबित होते हैं तो फिर इंग्लैंड के लिए परेशानी बढ़ सकती है। और मज़ीद ये वाज़िया रहे अप्लाई करने से मुतल्लिक, तो वो जो तारीख बताई गई है तो वो मार्च की आखिरी तारीख है अप्लाई करने के लिए। और मज़ीद इससे मुतल्लिक ऑनलाइन एप्लीकेशन दी जा रही है और लोगों को स्टेटस भी दिए जा रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आपके पास सबूत का होना लाजमी है, जो कि 31 दिसंबर 2020 से पहले के सबूत आपके पास है तो अप्लाई करें। और अगर नहीं है तो फिर आपको रिजेक्ट किया जा सकता है और वापस आपको यूरोप भेज दिया जाएगा। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड ने सिस्टम का ऐलान, किन के लिए बड़ी खुशखबरी और सेटल होने का मौका। इंग्लैंड हुकूमत की जानिब से ऐसा वीज़ा जो कि जल्द शुरू हो रहा है। जैसा कि इंग्लैंड में नया पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो आया है, जिसके बाद अगर आपने इंग्लैंड में अपनी स्टडी को पूरा किया है तो फिर ऐसी सूरत में अगर आपकी तनख्वाह 18,000 पाउंड के करीब है तो आप इस नए वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको एक अच्छी तनख्वाह और साथ में बेनिफिट्स और PR लेना नहायत ही आसान हो जाएगा। और ये जो वीज़ा है तो वो स्केल अप वीज़ा है। और अगर कोई स्टूडेंट किसी ऐसी फील्ड में है और इसकी तनख्वाह 33,000 पाउंड है या
پھر اس سے زیادہ کی ہے تو پھر آپ لوگ اس اسکیل اپ ویزے کے لیے فوراً سے اہل ہو جائیں گے، جس کے بعد آپ کو پی آر سے متعلق کسی بھی قسم کی کوئی مشکل درپیش نہیں آئے گی، اور اس میں انگلینڈ کی جو کمپنی ہوگی تو ان کی بھی پریشانی حل ہو جائے گی کہ آیا ہم ان کو کیوں لے رہے ہیں، تو اس سے متعلق ان کو کچھ بھی بتانا نہیں پڑے گا، یعنی کہ 33,000 پاؤنڈ سے اوپر کی جن کی تنخواہ ہے تو انگلینڈ کی کمپنیوں کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ کسی بھی ملک سے کسی کو بھی جاب دے سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کا جو پروسیس تھا تو وہ تھوڑا مختلف تھا جس میں اجازت کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن اب پہلے کی نسبت یہ پروسیس بہت ہی آسان کر دیا گیا ہے جو کہ اسٹوڈنٹ کے لیے بھی اچھا ثابت ہوگا۔ اسی کے ساتھ اب بڑھتے ہیں آج کی اگلی اور اہم ترین اپڈیٹ کی جانب، جو کہ آخرکار حکومت غیر ملکیوں پر مہربان ہونے کے لیے تیار، بڑی خوشخبری آ گئی۔ افرادی قوت کی قلت کا شکار امیر یورپی ملک نے غیر ملکی اسٹوڈنٹ سے استفادے کا فیصلہ کیا ہے۔ قانون میں تبدیلی کے زیر تعلیم کے لیے آنے والے غیر ملکی اسٹوڈنٹ کو ملک میں قیام کی اجازت دینے کی تیاری کر لی گئی ہے تاکہ ورکرز کی قلت کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ تفصیلات کے مطابق دنیا کے امیر ترین ممالک میں شمار ہونے والے سوئٹزرلینڈ کو افرادی قوت کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس پر حکومت نے ملک میں پڑھنے کے لیے آنے والے غیر ملکی اسٹوڈنٹ کو پرمٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یورپی ویب سائٹ کے مطابق سوئٹزرلینڈ کی یونیورسٹیوں میں دنیا بھر سے اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تاہم غیر یورپی اسٹوڈنٹ کو ڈگری لینے کے بعد واپس جانا ہوتا ہے۔ محدود تعداد میں صرف ان اسٹوڈنٹ کو ڈگری کے بعد سوئٹزرلینڈ میں رکنے کی اجازت دی جاتی ہے جنہوں نے پہلے ہی اپنی ملازمت محفوظ کر لی ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ برس سوئس حکومت نے صرف 280 پرمٹ جاری کیے تھے، جبکہ رواں برس اب تک 239 پرمٹ دیے گئے ہیں۔ تاہم اب سوئٹزرلینڈ میں افرادی قوت کی قلت کا مسئلہ سامنے آ رہا ہے اور ٹیکنالوجی، کمپیوٹر سائنس اور نیچرل سائنس کے شعبے میں تربیت یافتہ افرادی قوت کی قلت ہے، جس پر ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ سوئس حکومت غیر ملکی اسٹوڈنٹس کی تعلیم پر کئی سال سرمایہ کاری کرتی ہے، لیکن جب وہ اپنا کریئر شروع کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو انہیں واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اب سوئس حکومت نے ماسٹر اور پی ایچ ڈی کرنے والے اسٹوڈنٹ کو ملک میں قیام کی اجازت دینے کے لیے ان کے پرمٹ کا کوٹا بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم پرمٹ کے لیے یہ شرط رکھی جائے گی کہ وہ ان شعبوں میں کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں جہاں افرادی قوت کی قلت ہے۔ سوئس اخبار کے مطابق یہ تجاویز اب سوئس ریجنز کو بھیج دی جائے گی، لیکن اس کی منظوری کی کوئی ڈیڈ لائن ابھی سامنے نہیں آئی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ بڑھتے ہیں آج کی اگلی اور اہم ترین اپڈیٹ کی جانب، جو کہ یورپی ممالک میں کورونا کے کیس مسلسل بڑھنے کے بعد ہسپتال ایک بار پھر مریضوں سے بڑھنے لگے ہیں۔ اٹلی اور جرمنی سمیت مختلف ملکوں نے ایک بار پھر وبا کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کورونا مریض مسلسل بڑھنے پر ماہرین صحت کے خطرے میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق جرمنی میں کورونا کے مریض تیزی سے بڑھنے کی وجہ سے ہسپتالوں پر دباؤ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، امید کرتی ہوں کہ پسند آئی ہوں گی۔ اسی کے ساتھ پھر ملتی ہوں لیٹسٹ اپڈیٹ میں، تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، خدا حافظ۔